हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका गणित मैग्नेट में। और सब ठीक ठाक। चलो, कल हमने क्या किया था, प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन समाप्त किए थे। और हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.2। पहले इसका थोड़ा बेसिक समझेंगे, है ना, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है ना। समझो, क्वेश्चन क्या है, अपरिमित संख्याओं का पुनर्वर्णन। तुमने पुनर्वर्णन क्या लगा, तुम्हें पुनः प्रयास करे थे, पुनः अभ्यास करे इसका। नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा ना, अपरिमित संख्या है भैया, अपरिमित संख्या कौन कौन सी हो हमारी, नंबर लाइन पे ऐसे नोट किया जाता है, तुम सब नाइन्थ क्लास में पढ़ा है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम पुनर्वर्णन करें, थोड़ा समझिए इसके बाद थोड़ा बहुत, है ना। ठीक है, देखो इसमें दो चीजें रहे हमारी, एक तो परिमित संख्या रहे, एक हमारे कह रहे हैं कि अपरिमित संख्या रहे, ठीक है ना। परिमित संख्या कौन सी हमारी, ये हमारी है बेसिक क्लास, ठीक है ना। यो चैप्टर 2 का बेसिक क्लास है हमारी, ठीक है। बेसिक है, तो वो पहले बेसिक समझते हैं, फिर समझ करें। देखो क्या हमारा परिमित संख्या, परिमित संख्या कौन सी हमारी, जिन्हें बटे में लिख सकते हैं, जिन्हें हम बटे में लिख सकते हैं, वह संख्या जिनको हम बटे में लिख सकते हैं हमारी परिमित संख्या कहलाती है, ठीक है ना। और अपरिमेय कौन संख्या हमारी, जिनको हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते, हमारी कहलाती है अपरिमेय संख्या कहलाती है। बटे रूप में जो बटे रूप में संख्या कहती है हमारी एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या अपूर्ण थी, है ना, मुझे पूर्ण संख्या होनी चाहिए। और जो क्यों बटे में संख्या जो रहेगी उसका मान कभी हमारा जीरो नहीं होनी चाहिए, और कभी हमारी जीरो नहीं होनी चाहिए बटे में, ठीक है ना। जैसे लिखता हूँ मैं, ये संख्या संख्या जिनको हम, वे संख्या जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो वही संख्या जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना, कहलाती है हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन शर्त क्या है इसकी, जो क्यू है ना वो हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। क्यू जो है ना हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। वही दोनों संख्या क्या है हमारी, दोनों पूर्ण संख्या होनी चाहिए। दोनों क्या होनी चाहिए हमारी, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है ना। ये दो कंडीशन है इसमें भाई। अगर हम क्यू हमारी पी अपॉन क्यू फॉर्म में है हमारी, है ना, क्यू का मान हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, और ये संख्या हमारी पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जैसे जैसे क्या लिख सकते हैं, 1/2, ठीक है ना, 3/2, है ना, 5/6, ठीक है ना, और 7/5, ठीक है ना। ऐसी हमारी दूसरी संख्या हमारी 3/4, ठीक है ना। ये हमारी क्या हमारी परिमेय संख्या है, संख्या हमारी परिमेय संख्या है, ठीक है ना। वे संख्या जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन शर्त क्या है, क्यू क्यू बराबर जीरो नहीं होनी चाहिए, क्यू का मान जीरो होनी चाहिए, ठीक है। और दोनों संख्या हमारी क्या है, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, दोनों पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है ना। और क्या देखते हैं हम, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है ना। अब क्या है हमारा, देखो इसमें दो रहते हैं, एक तो हमारी शांत दशमलव है ना, और एक कह रहा है हमारी रिपीटर है। तो शांत शांत होगी और रिपीटर है, चलती रहेगी हमारी, वो पूर्ण संख्या, वो हमारी परिमेय संख्या अंदर वाले, ठीक है ना। और फिर इसके देखो अब क्या है हमारी, हमारी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कौन सी है हमारी, वे संख्या जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। देखो वे संख्या जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है ना, नहीं लिख सकते। वे संख्या जिनको हम पी एफ बटे क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है ना। हमारे यहाँ अपरिमेय संख्या कौन होनी चाहिए इसमें, जैसे √2, √3, √4 तो आने की नहीं, फिर 4 का वो निकल लेंगे, कितना आ जाए हमारा 2000, कितना आ जाए हमारा 2000, तो 2 बटे में लिख सके हम, है ना, तो ये तो आने की नहीं।
ठीक है। तो कितना है हमारा √5 √7 ऐसे ही हमारा √6। ठीक है ना, हमारे साथ क्या है हमारी अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, अब हमें जो इस प्रश्नावली पढ़ना है ना, हमें इसके बारे में पढ़ना है, हमें किसके बारे में पढ़ना है, अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ना है। अपरिमेय संख्या के बारे में ये संख्या देगा, इन्हें क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या क्यों है ना, अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, इसके बारे में पढ़ना है हमें। ठीक है ना, इसके बारे में अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ना है इस प्रश्नावली में। ठीक है ना, एक पूर्ण तो जो है ना हमारी, इसके ऊपर हमारी अपरिमेय संख्या के ऊपर। ठीक है ना, ये हमारी क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, ये कभी भी देखना तुम, कभी भी इनका मान चलता रहेगा। जैसे √2 का मान कितना हमारा तुम्हें पता होगा बच्चों, √2 का मान 1.14 हो जाएगा ना, 1.14 चलता रहा इसका कोई फिक्स मान नहीं है ना, वो मतलब ना तो रिपीट होता ना कुछ, मतलब अलग अलग वैल्यू चल गया, ना ये शांत है ना ये अशांत है। अशांत है लेकिन रिपीटिंग नहीं है, अशांत है पर नॉन रिपीटिंग है, वो रिपीट नहीं होती संख्या इसकी। ठीक है ना, ये हमारा रिपीटिंग होता है। ठीक है ना, हमारा अशांत और नॉन रिपीटिंग के अंदर आता है। √2 √5 √2 जितनी भी अपरिमेय संख्या होगी हमारी, ये सारी कितने में आओगी हमारी, ये आओगी हमारी नॉन रिपीटिंग, नॉन है ना, नॉन रिपीटिंग उसमें होगी। ठीक है ना, ऐसा ही शांत, ठीक है ना, शांत होगी और अनावर्ती स्थिति होगी। ठीक है ना, अनावर्ती मतलब चलती रहे कभी रुक नहीं, कभी भी वो रुक नहीं सकती, कभी कट नहीं कुछ संख्या चलती रहेगी, उसका अलग अलग मात्रा है, कुछ ना कुछ 4 आएगा 2 आएगा, कुछ भी चलता है हमारे क्या अपरिमेय संख्या लाती है। ठीक है ना, ये हमारी संख्या है, उतारो, फिर हम इसके थ्योरम करते हैं, है ना, एक परिमेय है, इसकी सहायता से हम क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है ना, उदाहरण से चलो दोस्तों देखो, ये हमारी परिमेय है। परिमेय क्या कहते हैं, ये हमारी जो है ना क्वेश्चन को हल करने में मदद करिए। देखो परिमेय क्या कहते हैं, मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। ठीक है ना, p क्या है हमारी अभाज्य संख्या, p एक हमारी क्या है अभाज्य संख्या है। ठीक है ना, यदि p जो है ना a स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी कि a स्क्वायर को काटता है हमारे। ठीक है ना, ठीक है, तो p a को भी काटेगा, यानी कि विभाजित करेगा, है ना। p जो है ना a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो p जो है ना वो a को भी विभाजित करेगा, यानी कि p जो है ना वो a स्क्वायर को काट रहा, तो जो p है ना वो a को भी काट देगा। ठीक है ना, ये करेगा इसमें। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या है, देखो कोई भी संख्या है, हम ले लो, जगह ले लो, 3 है, 3 है ना, ये किसका स्क्वायर कर दूं मैं, 6 का स्क्वायर कर दूं। अगर ये 6 के स्क्वायर को भी काट रहा ना भाई, 3 का 6 का स्क्वायर क्या होना, 3600, काट देगा, ऐसे काट देगा भाई, उसको बार 3 बार बार काट देगा, है ना, बार बार काट देगा, बार 36, है ना। 3 जो है ना 6 का स्क्वायर को विभाजित कर रहा, तो जो 3 है ना हमारा, जो हमारा 6 को भी विभाजित करेगा, 3 दूनी 6, इसका मतलब विभाजन नहीं तो तो जो p है ना जी, p वो हमारा a स्क्वायर को विभाजित कर रहा। ठीक है ना, तो p जो है ना वो a को भी विभाजित करेगा भाई, p जो है ना हमारा a स्क्वायर को विभाजित कर रहा, तो p जो है ना हमारा a को भी विभाजित करेगा। ये हमारी परिमेय कह रही है, 1.2 जो परिमेय है ना, ये परिमेय हमारी ये कह रही है, जो p है ना क्या है भाई संख्या हमारी। ठीक है ना, तो अगर वो p जो है ना a स्क्वायर विभाजित कर रहा, तो p हमारा a को विभाजित करेगा, कैसे, देखो भाई जो 3 है ना हमारा a 6 का स्क्वायर भी काट देगा ना, तो जो 3 है ना वो 6 को भी काट देगा, 6 को भी विभाजित कर देगा। ऐसे कुछ और ले लो, उदाहरण ले लो, 5 ले लो, है ना, 5 ले लो, जो 5 है ना हमारा वो 5 के स्क्वायर को काट रहा, 5 बजे 25, 5 में चल जाएगा, और जो 5 है ना हमारा वो 5 को भी काट विभाजित करेगा। ऐसे कुछ और ले लो, 2 ले लो, 2 क्या है हमारा, 4 ले लो, 6 ले लो, है ना, कुछ भी ले लो, 6 ले लो, 6 का स्क्वायर को विभाजित कर रहा, तो 2 जो है ना हमारा 6 को भी विभाजित करेगा। ठीक है ना, ये इसका मतलब तुम p समझो, इसका मतलब तुम a स्क्वायर समझो। ठीक है ना, ठीक है ना, मैंने कहा था p जो है ना a स्क्वायर को विभाजित कर रहा, तो p जो है ना a को विभाजित करेगा, कैसे, देखो 2 जो है ना 6 स्क्वायर को विभाजित कर रहा, है ना, तो जो 2 है ना वो 6 को भी विभाजित करेगा। ठीक है ना, जो 6 है ना भाई, वो 6 जो है ना, 2 जो है ना हमारा 6 स्क्वायर को विभाजित कर रहा, ठीक है ना, काट रहा, तो जो 2 है ना वो 6 को भी विभाजित करेगा। ये जो परिमेय यो चीज कहते हैं हमारी। ठीक है ना, अब देखो, अब इस परिमेय का इस्तेमाल क्या करेंगे हम, सवाल में करेंगे।
ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखना, मैं से पूरा हूँ, ठीक है ना। पहले इसकी नोट लो पावर प्लस का, ये अपनी बुक में डाल लेना, है ना, बुक में है 1.2 में, ठीक है ना। चलो नोट होगा वैसे, इस पे क्वेश्चन करते हैं ना, क्वेश्चन देखो कहाँ यहाँ हो गया, ठीक है ना। इसका मैं उदाहरण ले लूँ बच्चों, इसे उदाहरण बहुत बेटा है तुम्हारा 1.3 प्रेम में है √2 प्रेम है ना। देखो क्या हमारा √2 1 अप्रैल में संख्या, ठीक है ना। बच्चों बहुत बार पेपर बना चुका है, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को बहुत बार आता है, ठीक है ना, ठीक है ना। ध्यान रखना है, क्वेश्चन हमारा बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन पेपर में, ठीक है ना। अच्छा देखो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, क्या है ना, पहले तुम्हें समझो, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में आया देखो भाई √2 एक अप्रिम संख्या है, ये तो हमें पता है √2 एक अप्रिम संख्या है, लेकिन अब इसे दर्शाया कैसे हम भाई, कॉपी में जो क्वेश्चन करेंगे हम इसे दर्शाओगे, इसका आंसर कैसे देंगे हम। देखो भाई अब आप मुंह तो लिख नहीं सकते, जी देखो तुम √2 का मान हमारा 1.4 चलता रहा कभी कुछ कभी 5 6 7 8 ऐसे तरह से दर्शा सकते हैं, है ना, दर्शा सकते हैं। तो क्या दर्शाओगे, देखो देखो भाई, देखो हम क्या करें पहले समझो मेरी बात को भाई, कोई हमें एक संख्या है इसे मान लें, इसका इसका जस्ट अपोजिट बन रहे जो अपरिम है तो क्या बनना है, परिम है। मान लें √2 एक परिम संख्या है, √2 क्या है हमारी परिम संख्या है, ठीक है, ठीक है। फिर √2 परिम संख्या है, फिर हम ऐसी कल्पना करेंगे जो हमारा मतलब जो हम रूट परिम में दो जो रूट दोनों परिम संख्या बनी ना वो आज्ञा हमारी गलत साबित हो जाएगी। गलत साबित होने के बाद हम क्या कह देंगे जी वो हमारी गलत कल्पना से हुआ, इसलिए √2 जो है ना हमारी एक अपरिमेय संख्या ही है, हमने एक गलत कल्पना कर दी थी, उसी वजह से कारण हमारा √2 जो है ना हमारी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है समझा। तो मैं करके दिखाता हूँ और जो समझाऊँ, ठीक है ना। पहले मानने के, ठीक है ना, माना ये थोड़ा चैप्टर है थ्योरेटिकल है ना बंदो बच्चों, इसमें ना तुम्हें दिक्कत सही है ना, और तुम 2 3 बार जब रिपीट कर लो ना सवाल तो तुम्हें समझ में अच्छी तरह आ जाएगा, ठीक है ना। सब बच्चों के साथ ये कहानी है इस चैप्टर में, ठीक है ना। हाँ ये देखो क्या हमारा √2 1 क्या मान लेंगे, उल्टा मान लेंगे, परिमेय मान लेंगे, परिमेय संख्या है, ठीक है, जो हमने माना ना, ठीक है ना, माना। अब जब √2 हमारी परिमेय संख्या है तो उसे इसे हम क्या ले P/Q लिख सकते हैं, तो लिख देंगे √2 बराबर कितना A/B, भाई A/B हमारे जहाँ, ये बच्चों तुम जो लिखना है, ठीक है ना, जहाँ A और B क्या है हमारी सहभाज्य, सहभाज्य है, सहभाज्य मतलब क्या है, मतलब ये और कट नहीं सकती, जैसे बता दूं मैं, तुम्हें 4/2 है तो तुम्हारा कट जाएगा सहभाज्य नहीं है, 2 1 2 2 दूनी 4 2/1 आ जाएगा, यो हमारी क्या होगी, हमारी सहभाज्य संख्या, यानी इससे कम यो और कट नहीं सकती, कट से कोई 2/1 काट दे तुम नहीं काटने, ऐसे तुम ले लो 2/4 ले लो, ये तुम्हारा कट जाएगा, 2 एकम 2 2 दूनी 4, ये तुम्हारी क्या है सहभाज्य संख्या, मतलब इससे और यू कट नहीं सकती, किसी भी संख्या से कट नहीं सकती क्या, ये उसका बिल्कुल मिनिमम मान है, मतलब उसका है ना, ये बने सहभाज्य के अलावा जैसे 3/5 ले लो, ये कट जाएगी, कटने का नहीं कटना ना 5 कटना है ना, तो हमारी क्या है हमारी ये संख्या लगा हमारी सहभाज्य, जो मतलब रुक जाऊंगी से जो कटना होगी संख्या से हमारे क्या है सहभाज्य संख्या लगी, ठीक है ना। तो ऐसी ऐसे मान ये भी है, देखो और हम क्या करेंगे इसमें अल्पविराम में मानना है, उसका अपोजिट मानना सिर्फ एप्रिम में तो प्रेम मानना, फिर हम प्रीम है तो सिर्फ A/B के फॉर्म लिख सकते हैं हम, ठीक है, ये प्रीम है थी प्रीम से बटा लिख सकते हैं, जहाँ A और वहाँ क्या है सहभाज्य होरी कटने के लिए, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ रूट है, रूट कटने के क्या करेंगे हम दोनों तरफ का वर्क कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग
करने पर, ठीक है। दोनों तरफ क्या करते हैं, वर्क कर देंगे, ठीक है बच्चों। करो वर्क, जो हो जाएगा √2 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। इसको वर्क करेंगे, फिर दोनों का ऊपर नीचे वर्क करेंगे, ठीक है जी। अब इसका वर्क घटा कितना बच्चा हमारे, बच जाएगा जी 2, कितना है हमारा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये आ जाएगा ना भाई। √2 से 2 पावर कर हमारे इतना है, ठीक है। अब देखो, और वहीं से 2 है ना, इसके बटे में लाओगे, देखो जो बाकी चीजें गुणा, बाकी चीजें कहाँ जाएंगी हमारी, 2 की गुणा में, कितना जाएगा हमारा, आ जाएगा 2b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, 2b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अभी गुणा चीज है ये कहाँ जाएगी हमारी, भाग में, ठीक है ना भाई। बाकी चीज तो गुणा में, और गुणा चीज कहाँ जाएगी हमारी, भाग में। तो b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है भाई, यह आएगा हमारा, ठीक है जी। अब देखो ये इतना है हमारा, ठीक है ना। अच्छा ये है ना, समझो वर्ड से सिंपल हो गया था, ठीक है बच्चों। ठीक है, हमारा इतना आएगा। अब देखो जो हमने परिमेय संख्या पढ़ी, वो परिमेय पढ़ी थी, उसने क्या कहा था जी, जो हमारा देखो, जो हमारा पी था ना, वो ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा था, ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा था। तो जो पी है ना, वो ए को भी विभाजित कर रहा था हमारा, जो पी है ना, वो ए को भी विभाजित कर रहा था। इसमें भी होगा अतः, लिख दो ना, अतः, अतः जो है ना हमारा, अतः, अतः क्या है इसमें, देखो 2, अतः क्या लेना, 2 जो है ना हमारा ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है ना, तो 2 हमारा ए को भी विभाजित करेगा, ठीक है ना। ये तो है ना ए स्क्वायर, ए स्क्वायर 2 जो है ना, इसको विभाजित करता है, 2 जो है ना वो ए स्क्वायर को विभाजित करता है। ए स्क्वायर 2 जो है ना, ए स्क्वायर विभाजित करता है, तो 2 जो है एक को विभाजित करेगा, ए को भी विभाजित करेगा, है ना भाई। परिमेय क्या थे, हम लोग पीछे परिमेय पढ़ी थी 1.2 पढ़ी थी, उसमें क्या था, जो पी था ना हमारा ए स्क्वायर को विभाजित करता है, तो पी जो है ना वो ए को भी विभाजित करेगा। तो इसमें देखो जो 2 है ना हमारा ए स्क्वायर विभाजित कर रहा, तो 2 है ना, तो हमारा ए को भी विभाजित करेगा, ठीक है ना। ए को विभाजित करेगा, ऐसे समीकरण एक मान छोड़ दो, ये भी काम आएगी तुम्हारी, ठीक है ना, एक विभाजित करेगा, ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है, अभी कर देखो, देखो भाई तुम्हें मैं बताऊं, हमने कुछ पढ़ा, देखो अगर मैं 3 को 6 का विभाजित कर रहा था ना, क्या कितना आ रहा था, 12 आ रहा था, ठीक है जी। अगर मैं 3 जो है ना वो 6 को विभाजित कर रहा था, कितना आ रहा है यहाँ 2 आ रहा था, अलग अलग संख्या दोनों में भाई, यहाँ 12 आ रहा, यहाँ हमारा 2 आ रहा है ना। अगर यो ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा था, तो बी स्क्वायर दे रहा बी स्क्वायर, हाँ जी बी स्क्वायर दे रहा है बराबर बी स्क्वायर आर, ठीक है। अगर ये 2 ए को विभाजित करेगा तो क्या देगा, कोई एक अलग संख्या देगा। देखो यहाँ 12 है, यहाँ 2 है, अलग अलग है ना। तो भाई अगर यो एक दो है ना, वो ए स्क्वायर विभाजित कर रहा, तो बी स्क्वायर दे रहा। अगर यो ए को विभाजित करेगा 2, तो बी थोड़ी दे देगा हमें, है 6 थोड़ी दे देगा भाई। देखो यहाँ 12 है, यहाँ 6, 2 अलग अलग है, तो ये कोई और संख्या देगा, है ना। तो लिख, ठीक है। तो a/2 बराबर सी, यानी हमने मान लिया कोई सी दे रहा है, जो ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा, तो बी स्क्वायर दे रहा। यहाँ जो 2 जो है ना ए को विभाजित कर रहा, तो क्या दे रहा हमारा, सी दे रहा, सी जहाँ को एक पूर्ण आ गया, ठीक है ना। यानी तो सी, यहाँ सी एक पूर्ण आ गया, यानी कि पूर्ण संख्या हमारी, ठीक है। सी क्या है हमारा, जहाँ एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है ना, ठीक है। अब फिर वो इस तरह चल जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना, करो से। अब देखो इसमें ए बराबर कर लो इसमें, है ना, ए का मान निकलना है, यहाँ से निकल लिया का मान, तो ए बराबर कितना है हमारा 2c, ठीक है ना। अब देखो ये जो ए रहा ना, ये
तो हाँ तुम्हें समीकरण एक में रखिए, हमारे समीकरण एक में रखो, लिखो यहाँ से ए का मान समीकरण एक में रखने पर रखो। समीकरण क्या थी हमारी, ये थी हमारी, लिखो तो जी बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपॉन 2, ये तो समीकरण नहीं हमारी है ना, ये तो समीकरण एक से ये तुमने, ठीक है ना, ठीक है। बी स्क्वायर तो हमारा जू का 2 आ जाएगा, ठीक है जी। एक हमारा कितना हमारा 2c है, तो 2 दूनी 4, लो तुम्हें अच्छे से समझा दो फिर भाई 2c का होल स्क्वायर अपॉन 2, देखो ए स्क्वायर है ना, तो एक हमारा हमारा 2c ए स्क्वायर हमारा जू का 2, ठीक है ना, स्क्वायर हमारी जू का 2, तो बी स्क्वायर कितना है हमारा 2 दूनी 4 सी स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 4 कट जाएगा, तो बी स्क्वायर 2 सी स्क्वायर 2 सी स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये 2 कहाँ जाएगा, बी के बटे में जाएगा, बी के बटे में जाएगा ना जी, तो यहाँ बी स्क्वायर अपॉन 2 बराबर सी स्क्वायर, ठीक है ना। अब फिर वो तरीका जवाब यहाँ से भाई जो 2 है ना, एक को एक स्क्वायर व्यक्त कर रहा है और 2 एक को व्यक्त कर रहा है, ऐसे में बी हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। अतः 2 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, 2 जो है हमारा बी को भी विभाजित करेगा, ठीक है ना बच्चों। तो मैं ना तुम्हें जैसा लग रहा होगा इस क्वेश्चन है ना, पर तुम्हें धीरे धीरे ना सब समझ जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। ठीक है ना, फिर तुम इतना उतारो, मैं अभी कराता फिर, ठीक है ना, ठीक है बच्चों। अच्छा चलो अब कर दे सवाल को, ठीक है, पहले उतारना फिर यो मैं कराऊंगा, ठीक है। देखो तुम देखो भाई 2 हमारा ए स्क्वायर को काट रहा, ठीक है, बी को काट रहा, और 2 हमारा बी को काट रहा, अच्छा। लेकिन हमने तो क्या करा था, हमने तो सहभाज्य संख्या मानी थी भाई, ए और बी हमारी क्या है सहभाज्य संख्या, और किसी से कटनी है नहीं हमारी, जो ए बी जो है ना हमारी ये और किसी से नहीं कटने की, हमने तो ये मान चलता मैं सहभाज्य संख्या हमारी। लेकिन हमने क्या देखा क्या जी, यहाँ तो 2 काट रहा है को और यहाँ बी को काट रहा, तो ये तो नहीं, ये तो गलत होगा भाई, तो ये चीज हम अपनी समझ के देखें, ठीक है ना। देखो से लिख दो ना, इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब यह हुआ, ए और बी, इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब यह हुआ ए और बी दोनों दोनों 2 से दोनों 2 से विभाजित है, लेकिन 2 से विभाजित है, लेकिन परंतु 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 हमने तो ये ए और बी क्या मानी थी सहभाज्य संख्या मानी थी, है ना, परंतु हमने तो ए और बी से अभाज्य, है ना, सहभाज्य, परंतु हमने तो ए और बी सहभाज्य संख्या मानी थी, भाज्य संख्या मानी, सहभाज्य संख्या मानी थी, ठीक है ना। परंतु हमने तो ए और बी सहभाज्य संख्या मानी थी है, लेकिन ये तो दूसरी बात हो रही है ना, तो इसका मतलब
मतलब हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत हो गई। इसका मतलब हमारी कल्पना गलत हो गई कि गलत हो गई कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। हमारी कल्पना गलत हो गई कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। रूट 2 एक परिमेय संख्या है। मतलब हमारी कल्पना गलत हो गई कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन रूट 2 तो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। तो रूट 2 तो रूट 2 एक है अपरिमेय संख्या। ठीक है ना। तो रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। देखो इस सवाल को ना दोबारा समझ लेगा है ना। ठीक है। देखो हमने क्या करा भाई, हमें एक क्वेश्चन ये दी गई रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है। हमने क्या करा, हमने जस्ट इसको उल्टा माना है ना, जिसे कहते हैं विरोधाभास विधि। ठीक है ना। क्या कहते हैं, विरोधाभास विधि। ठीक है ना। रूट 2 एक माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है जी। परिमेय संख्या तो से बटे में लिख सकते हैं, तो रूट 2 बराबर a अपॉन b। ठीक है ना। जहाँ जो a और b है हमारी क्या है, हमारी सहभाज्य संख्या। क्या है, हमारी सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य मतलब क्या है, मतलब वो किसी से कट सकती है, मतलब मैं बिल्कुल नीचे चलेगा, मतलब कट सकती है इसे, जैसे 1/2 या 3/5 या 4/1 हो एक हो है ना। ऐसे हमारे 7/5 है हमारी क्या है, हमारी सारी सहभाज्य संख्या लगी, क्योंकि किसी से नहीं कटने की हुई। ठीक है ना। तो हमने क्या करा, यहाँ रूट है, रूट करने के लिए मैं क्या करूँ, दोनों तरफ से वर्क कर दिया। ठीक है ना। फिर दोनों तरफ वर्क करा हमने, तो रूट 2 का जब वर्ग होगा तो 2 बाहर आ जाएगा, a का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर। ठीक है ना। b स्क्वायर को बाहर से आ जाएगा, हमारी गुणा में जाएगी, और अभी तक है a स्क्वायर। अब जो हमारी गुणा चीज है तो हमारे a स्क्वायर के बटे में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर अपॉन 2। अब हमने प्रीम पढ़ी थी 1.2 प्रीम पीछे पढ़ी ना, जो हमारा p था। देखो जो 2 है ना हमारा a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 2 जो है ना हमारा a को भी विभाजित करेगा, है ना। ये हमने प्रीम पढ़ी थी हमने। ठीक है जी। फिर हमने क्या काम करा, हमने देखा भाई जब ये a स्क्वायर को विभाजित कर रहा तो b स्क्वायर दे रहा, लेकिन जब ये a को विभाजित करेगा तो b थोड़ी दे देगा, है। क्योंकि हमने b देखा था पीछे से, हमने क्या देखा था, हम देखा था भाई, देखो कोई भी संख्या है हमारी, है ना। अगर 3 का स्क्वायर 3 है हमारा, 6 स्क्वायर विभाजित कर रहा तो कितनी बार कट रहा है, 12 बार कट रहा है, 12 दे रहा है, 12 36। अगर ये 3 है, 6 कट कर कितना दे रहा, 2 दे रहा, तो अलग संख्या से दूसरी संख्या दे रहा हमारा। ठीक है। तो ये तो यहाँ a स्क्वायर काट रहा तो b स्क्वायर दे रहा, तो a कटेगा तो b थोड़ी दे देगा, c थोड़ी दे देगा ना, b थोड़ी दे देगा। तो कुछ और देगा, कुछ और क्या देगा, c दिया, c जहाँ है हमारा पूर्णांक है, c हमारा पूर्ण संख्या है। ठीक है ना, पूर्ण संख्या। ठीक है। देखो अब 2 से गुणा हो जाएगा तो a बराबर 2c, बाकी से हमारे गुणा हो जाएगी यहाँ इस बार। ठीक है। 2c a का मान का रखें समीकरण 1 में रखेंगे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है ना। b स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 2 हमारे समीकरण 1 थी, b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है जी। ठीक है। तो b स्क्वायर बराबर है ना a का मान कितना हमारा 2c है, तो 2c स्क्वायर था तो स्क्वायर कर देना अपॉन 2। ठीक है। b स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4 और c का स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 4 घटाएगा 2 बार, तो b स्क्वायर बराबर कितना हमारा 2c स्क्वायर। ठीक है ना। फिर b स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, ये 2 काम हमारा गुणा चीज काम हमारी भाग में जाएगी, बराबर c स्क्वायर। तो क्या करा उसने, जो 2 है ना हमारा b स्क्वायर को विभाजित कर रहा, तो 2 हमारा b को भी विभाजित करेगा। लेकिन अब हमने क्या देखा, जो हमारा 2 है ना, 2 हमारा a को भी विभाजित कर रहा, जो 2 है ना हमारा a को विभाजित कर रहा, हमारा b को विभाजित कर रहा। लेकिन हमने क्या देखा था, हमने कहा था जो a और b है ना हमारा ये सहभाज्य संख्या है, ये मतलब और किसी से कट नहीं सकते, लेकिन यहाँ तो कट रहा है हमारा। तो हमने कुछ गलत मानना है ना। क्या गलत मानना वो देखते हैं। देखो इसका मतलब यह हुआ a और b दोनों 2 से विभाजित है, इसका मतलब अपनी लैंग्वेज में आप कुछ तो लिख सकते हैं लास्ट ऑप्शन को। ठीक है ना। ठीक है, लिख सकते भाई
मीट्रिक करना कर लेते हैं ना, इससे अपनी लैंग्वेज में देखो। परंतु हमने तो ए और बी सहभाज्य संख्या मानी थी, ठीक है, किसी करने के लिए। इसका मतलब हमारी कल्पना गलत हो गई। जो हमने माना, क्या माना था हमने, √2 एक प्रीम संख्या है, जो हमारी गलत हो गई। कल्पना गलत हो गई कि √2 एक प्रीम संख्या है, √2 एक प्रीम संख्या। ये तो हमने गलत मानना, मुझे भी गलत मानना, जब तो सारी चीज में हमारा गलत चल रहा था, ठीक है ना। √2 एक प्रीम संख्या है, ठीक है। तो √2 एक अप्रिमेय संख्या है, तो इसका मतलब जो √2 है ना, हमारी एक अप्रिमेय संख्या है, ये सही था, हमारा सही था, है ही सही हो, ठीक है ना। ये मैं इस तरह से करना है ना बच्चों, तुम्हें भी थोड़ा ऐसा फील हो रहा हो, मैं समझा रहा हूँ, मतलब ऊपर जा रहा हूँ तुम्हारे ऊपर से, कोई दिक्कत नहीं। तो तुम 2-4 सवाल करोगे ना, तो तुम्हें ऐसी हैबिट बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर तुम्हें, ठीक है ना। और पहले तुम इसे उतारो, फिर उतारो, अच्छे से समझाऊंगा, फिर है ना बार बार रिपीट करो अपना में, बार निकल देखो, समझो क्या दिक्कत है क्या नहीं। पर हाँ चलो चलना, ये सवाल 100% है ना, आपका जरूर है क्वेश्चन, अच्छा है ना। 2 में भी आ जाए, 5 नंबर में भी आ जाए, ठीक है ना। इसका अच्छे से कर लीजिए ना, कुछ नहीं है, बस थोड़ी हिंदी लैंग्वेज है, जब तुम 2-3-4 बार समझ जाओगे ना, कुछ नहीं, फिर तुम्हें आराम से निकाल दोगे, ठीक है ना। 2-3 बार करके देखना अपना, तुम आराम से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। अभी तुम्हारे सिर के ऊपर जा रहा हो, कोई दिक्कत नहीं। तुम 2-3 सवाल करेंगे, 3-4 सवाल करेंगे ना, तो फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा। उतारो जल्दी, पहले से सुन लो, फिर हम आगे देखते हैं, ठीक है ना। लो क्वेश्चंस है ना, उदाहरण तुम कर लेना इसके, है ना। ऐसे ही है उदाहरण, उसमें √3 दे रखा है ना, तो यहाँ जहाँ जहाँ रूट तोड़ना वहाँ 3-3 कर दियो सामने, ठीक है ना, 3-3 कर दियो, है ना। जो कि तू कुछ नहीं करना हो, जहाँ जहाँ 2 था वहाँ वहाँ 3 कर दियो। मैं क्वेश्चन नंबर पहला करा रहा तुम्हें, ठीक है ना। इसमें 1.2 का है ना, 1.2 का क्वेश्चन नंबर पहला करा रहा है, ठीक है ना। जहाँ जहाँ रूट तोड़ना वहाँ वहाँ क्या ना, तुम्हें 5 कर देना ऐसे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का, नंबर 1 कराना है, ठीक है ना। अच्छा ठीक है ना। उसमें क्या है, उसमें है √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। अब जहाँ हमारा 2 था ना, हमारा तुम 5 कर दो, क्वेश्चन सॉल्व। देखो भाई, मान लेंगे हम √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है जी। अब जब परिमेय संख्या है तो उसे बटन लिख सकते हैं हम, हाँ जी। तो 5 लेते हैं, तो √5 बराबर कितना, a/b, जहाँ a और b हमारी क्या है, हमारी सहभाज्य संख्या है, ठीक है जी। अब प्रूफ करने का क्या, दोनों तरफ का वर्क कर दिया, अगर हमने दोनों तरफ का वर्क कर दिया, तो वो √5 का स्क्वायर बराबर a² b का स्क्वायर, ठीक है जी। तो यहाँ कितना जाएगा, 5×5 = 25 हो जाएगा। कितना हमारा 5×5 = 25 हो जाएगा भाई, 5 आ जाएगा। और कितना हमारा रूट का हुआ, कितना हमारा 5 आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है जी। अब देखो, गुणा चीज कहाँ जाएंगे, हमारी भाग में जाएंगे, गुणा चीज कहाँ जाएगी, हमारी भाग में, वो भाग चला जाएगा, हमारी गुणा में जाएगी, जो तो रह जाएगा, ठीक है जी। अब देखो, ये गुणा चीज हमारी कहाँ आएगी, हमारी भाग में आ जाएगी, कहाँ आएगी हमारी भाग में आ जाएगी, ठीक है। अब देखो, 5 हमारा a² को विभाजित कर रहा, ठीक है ना, तो 5 हमारा a को भी विभाजित करेगा, ठीक है। इतने बार सब करने के बाद छोड़ देंगे, ठीक है जी। अब देखो, है ना, बचे 5² 5 हमारा स्क्वायर बराबर है, तो b² आ रहा। लेकिन अगर 5 एक को विभाजित करेगा तो b थोड़ी आएगा हमारा, कुछ और संख्या होगी, c आएगा भाई। 5 जो एक विभाजित कर रहा तो हमारा कितना आएगा, c आ जाएगा, ठीक है ना। अब बाकी कहाँ जाएगी, हमारी गुणा में जाएगी, ठीक है। इतनी बात, हाँ जी, ठीक है, इतनी बात, ठीक है ना। अब a का हमारा क्या, समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 हमारी जो थी, तो यहाँ 5 का हमारा, ठीक है जी, 5 तक, ठीक है। तो b² a² का कितना हमारा 5c, तो यहाँ लिख देंगे 5c बटे a² अपने कितना हमारा 5, ठीक है ना। कितना हो जाएगा हमारा 5×5 = 25 बटे 5, 5×5 = 25, c² / 5, ठीक है जी।
5 से कितने बार कट जाएगा हमारा जी, 5 बार कट जाएगा, कितने बार कटा हमारा, 5 बार, ठीक है ना। जो गुणा चीज कहाँ जाएगी हमारी, भाग में चली जाएगी, ठीक है। तो देखो भाई 5 जो हमारा बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा, ठीक है ना, तो 5 जो है हमारा बी को भी विभाजित करेगा, ठीक है ना। जो 5 था ना हमारा बी स्क्वायर विभाजित कर रहा, तो बी को भी विभाजित करेगा, ठीक है ना। तो उसका मतलब क्या है, यह हो गया जो ए और बी थे ना हमारे दोनों ए और बी दोनों 5 से विभाजित है, ठीक है, विभाजित है। परंतु हमने तो ए और बी सहभाज्य संख्या मानी थी भाई, हमने सहभाज्य संख्या मानी तो किससे कट चली गई हमारी, 5 से कट रही है ना भाई। हमने माना जो ए और बी जो हमारी सहभाज्य संख्या है, लेकिन ये तो कट रही है तो सहभाज्य फिर हो ही नहीं, गलत हो गया हमारा क्वेश्चन, यानी गलती करी हमने, गलती क्या है वो देखिए चीज को मन, ठीक है। तो इसका मतलब हमारी गलत कल्पना हो गई कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो √5 जो है ना हमारा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √5 जो हमारा एक अपरिमेय संख्या है, बस ये करना तुम्हें और क्या करना था, देखो बचा जा दो था ना 5 कर दिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये उतारो, ये समझ में एक बार समझाओ, दोबारा से समझाओ। जो हम उसको देता √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसका उल्टा मानना है जस्ट, √5 हमारी क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है जी। जब परिमेय संख्या है तो उसे बटा में लिख सकते हैं, √5 बराबर a अपॉन b, जहाँ a और b हमारी क्या है, हमारी सहभाज्य संख्या है, ठीक है जी। अब रूट को हटाने का मतलब दोनों तरफ का वर्ग कर दिया, ठीक है भाई, ठीक है। तो √5 का वर्ग बराबर a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, ठीक है ना। अब √5 का स्क्वायर कटेगा तो रूट से 2 स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ठीक है, 5 आ जाएगा, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, ठीक है जी। कितना बचेगा, b कहाँ जाएगा, बाकी आएगा हमारी गुणा में जाएगी, तो 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अब जो गुणा चीज है हमारी कहाँ है, भाग में, वो a स्क्वायर के बटे चली जाएगी, ठीक है ना। अब देखो जो 5 है ना जो हमारे a स्क्वायर को व्यक्त कर रहा, तो 5 जो है हमारा a को भी व्यक्त करेगा, परिमेय 1.2 से, है ना, परिमेय 1.2 से था ना, हाँ परिमेय 1.2 से पढ़ा था हमने, ठीक है जी। तो भाई जब ये स्क्वायर को पढ़ रहा तो b स्क्वायर आना हमारा, लेकिन अगर जो 5 जो है ना a को व्यक्त करेगा तो b थोड़ी देगा, कुछ और संख्या देगा, उस संख्या क्या है हमारे c आएगी, c क्या है हमारे पूर्णांक है, ठीक है। तो a बराबर कितना आ जाएगा 5 से आ जाएगा, क्योंकि बाकी चीज आ जाए हमारी गुणन चल जाएगी, ठीक है। फिर a का मान कितना हमारा 5 से आएगा, तो a का मान कहाँ रखेंगे हम, समीकरण 1 में रखें, समीकरण 1 होती हमारी, ठीक है जी। समीकरण 1 है हमारी, ये देखो b स्क्वायर बराबर a का मान कितना हमारा 5c है, तो 5c का होल स्क्वायर बटे 5 है, ठीक है ना। देखो b स्क्वायर बराबर 5 पंजे 25, c स्क्वायर अपॉन 5, ठीक है। 5 से 25 कटा कितनी बार, 5 बार, 5 c स्क्वायर, गुणा चीज कहाँ आएगी हमारी, भाग में आ जाएगी, b के बटे में आ जाएगी, तो b स्क्वायर अपॉन 5 बराबर c स्क्वायर। अब देखो जो 5 है ना हमारा वो b स्क्वायर को विभाजित कर रहा, ठीक है ना, तो 5 जो है ना हमारा b को भी विभाजित करेगा, है ना, करेगा ना। अब लेकिन देखो 5 जो हमारा b को विभाजित कर रहा और a को भी विभाजित कर रहा है, लेकिन हमने तो ये a और b क्या मान ली, सहभाज्य संख्या मान ली, तीनों में से कोई और इसे काट नहीं सकता, लेकिन यहाँ तो 5 काटा है दोनों को, तो यानी कुछ गड़बड़ है हमारी, कुछ गलत कल्पना करी है हमने, ठीक है ना। तो इसका मतलब यह हुआ a और b दोनों 5 से विभाजित है, परंतु हमने तो a और b सहभाज्य संख्या मानी थी, जो किसी से कटने की नहीं, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमारी कल्पना गलत हो गई कि √5 एक परिमेय संख्या है, √5 एक परिमेय संख्या है, तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, बस ये करना तुम्हें, बताओ कोई दिक्कत है उसमें, बताओ तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, उतारो जल्दी इसके नोट लो, रोक के पे उतार लो। देखो दूसरा क्वेश्चन है इसका, एक क्वेश्चन हो जाएगा फिर ना, तुम कर सकता कोई नहीं, फिर करा रहा हूँ, समझो क्या, सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, हमें सिद्ध करना, तो वही करेंगे, उसका अपोजिट बनने एकदम, ठीक है जी। हमने माना 3 + 2√5 एक क्या है हमारी परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है तो हम बटन लिख सकते हैं। अब ये इसे इतना बटन करने का छोटा क्वेश्चन करेंगे इसको, है ना। तो 3 + 2√5 बराबर a अपॉन b, ठीक, जहाँ a और b हमारे कैसा बचे, देखो कितना करना, तुम्हें इस √5 को है ना, इस √5 का तुम्हें अलग अलग निकालना है, ठीक है ना, इसे अलग छोड़ना, इन दोनों को है ना, 2 को 3 उधर ले जाओ a b की तरफ, इस √5 को इस तरफ ले जाना तो अलग, ठीक है ना। देखो करो 3 है प्लस का जगह क्या है हमारा माइनस का, ठीक है ना, तो ये कितना बच जाएगा 2√5,
ए अपॉन बी माइनस के 3, 3 प्लस का क्या जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा, ठीक है जी। अब 2 रूट 5 लोग उत्तर कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा है ना, बी आ जाएगा है ना, बी आ जाएगा, ए किस में होगी बी किस में हो जाएगी, तो हो जाएगा ए माइनस 3b अपॉन बी हो जाएगा भाई। इसी गुना इसमें करा करा है, इसी गुना इसमें करा करा है, इन दोनों की आपस में करा करा है, ठीक है ना, ठीक है जी, ठीक है ना। अब 2 हमारा गुणा में कहाँ जाए हमारा भाग में, क्योंकि हमें रूट 5 में ना किल्ला छोड़ना है, तो यहाँ बच जाए हमारा रूट 5 बराबर ए माइनस 3b अपॉन 2b अपॉन 2b, ठीक है ना, अपॉन क्या आएगा हमारा 2b आएगा। अब देखो हम बस इतने तुम्हारा क्वेश्चन था, मैं इसकी लिख देगा भैया, देखो समझो सवाल भाई, ये क्या है हमारी बटे में की, तो ये परिमेय संख्या की हमारी है परिमेय, तो रूट 5 ही हमारा क्या होगा हमारा परिमेय संख्या होगी भाई, जब ये परिमेय है तो ये परिमेय संख्या होगी, हाँ ठीक है जी, ठीक है ना। लेकिन जो रूट 5 है ना वो हमारी अपरिमेय संख्या है, अभी हमने सिद्ध नहीं करा ऊपर, इससे पहले क्वेश्चन में सिद्ध करा हमने ना, जो रूट 5 है ना हमारी क्या है हमारी अपरिमेय संख्या है ना। इसका मतलब तो अगर ये बटे में तो परिमेय संख्या, तो ये परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन ये तो हमारी रूट 5 जो हमारी अपरिमेय संख्या है तो गड़बड़ हो रही कुछ। अभी से हम परिमेय संख्या क्या ना हो या अपरिमेय क्या है संख्या हो, ठीक है ना, क्या क्या बताओ है ना। तो ठीक है, यहाँ देखो तुम्हें ना, जो इसकी हिंदी इधर लिख दो ना, हिंदी में लिखने में क्वेश्चन तो है, ठीक है। जहाँ ए माइनस बी अपॉन क्या हमारी परिमेय संख्या है, ठीक है, इसको यहाँ से जहाँ ए माइनस 3b अपॉन 2b, ए माइनस 3b अपॉन 2b क्या हमारी एक यह एक परिमेय संख्या है, तो रूट 5 भी हमारे क्या है परिमेय संख्या होनी चाहिए है ना। जहाँ ए माइनस बी एक परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब यह हुआ कि इसका मतलब यह हुआ कि रूट 5 भी एक परिमेय संख्या है ना भाई। ए माइनस 3b अपॉन 2b एक परिमेय संख्या है, बटे में तो परिमेय संख्या, ठीक है जी। इसका मतलब यह हुआ कि रूट 5 भी हमारी क्या होगी परिमेय संख्या है, मतलब यह है कि रूट 5 भी परिमेय संख्या है, लेकिन परंतु हम जानते हैं कि रूट 5 तो क्या हमारी अपरिमेय संख्या है, परंतु हम जानते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है ना, हमने कुछ गलत कल्पना करी, क्या हमने कुछ गलत कल्पना कर दिया ना। यह गलती इसलिए हुई क्योंकि हमने कुछ गलत कल्पना की थी है ना, यह इसलिए है ना, यह गलती लिखो, यह गलती इसलिए हुई कि हमने गलत कल्पना की थी, गलत कल्पना की थी, तो कितना 3 प्लस 2 रूट 5 एक का हमारी परिमेय संख्या है, तो 3 प्लस 2 रूट 5 एक
अपरिमेय संख्या है। तो 3+√2 हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखो इस बात समझ लो। देखो भाई इसने संख्या तो सिद्ध कीजिए अपरिमेय संख्या है, ठीक है जी। हमने ये इसे ऑब्जेक्ट बनना परिमेय संख्या मान लिया, ठीक है जी। तो परिमेय संख्या तो उसे बट में से जहाँ ए और बी हमारा क्या हमारा सहभाज्य संख्या है, ठीक है। हम इससे √5 को मैं अलग छोड़ूंगा, ठीक है। तो 3 प्लस कर जाएगा जो हमारा माइनस का, लोग तुम ले लिया कितना हो जाएगा a माइनस 3b, एक बी और बी कम बी, ठीक है ना, ये हो जाएगा, ठीक है जी। अब 5 से 2 का जाएगा इसके बटे में जाएगा, इसके बटे में होगा यहाँ से गुणा निकाल लिया मैंने भाग में, तो √5 बराबर a माइनस 3b/2b, ठीक है जी। देखो ये हमारी क्या है परिमेय संख्या है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन ये तो हमारी अपरिमेय संख्या है ना भाई। देखो इसके साथ साथ हमें ये परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन ये तो हमारी क्या है अपरिमेय संख्या पर √5 जो हमारी क्या है हमारी अपरिमेय संख्या है। तो जहाँ a माइनस 3b/2 भी एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब यह हो गया कि √5 भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। परंतु हम जानते हैं कि √5 एक क्या है परिमेय संख्या, अभी हमने पहले चीज सिद्ध किया था, ठीक है ना। तो यह गलती इसलिए हुई कि हमने गलत कल्पना की थी। तो 3 + 2√5 एक क्या हमारी अपरिमेय संख्या है, क्या हमारी अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत है बच्चों में? कोई तुम सब इजी रहेगा, तुम टेंशन मत लो मेरे रखते हुए, ठीक है ना। एक चीज ऐसे समझा दूंगा, ऐसे समझा दूंगा कोई अच्छी तरह बिल्कुल बेस्ट तरीके से, ठीक है ना। हाँ तो तुम्हारे समझ में आया, ठीक है ना। चलो बताओ जल्दी से। देखो बच्चों ये ना तीसरे क्वेश्चन तुम करके लाना, या तो मैं तो कराऊंगा। देखो तीसरा क्या है हमारा, तीसरा क्या है हमारा, यह है जी 6+√2। देखो इसके कैसे है, जैसे ये यहाँ रूट यहाँ लगेगा, ये 6 को है ना, इसे 3 को दल लेगा तो 6 को दल लीजिए, 6√2 बराबर बच जाएगा। इस जिधर हमारा 5 आया ना हमारा, इधर हमारा 6 आ जाएगा, √2 आ जाएगा, बस ऐसे लिख दिया। जो हमारी अपरिमेय संख्या तो √2 हमारी परिमेय संख्या होगी, ठीक है ना। इसका दूसरा क्या है, इसका दूसरा क्वेश्चन है हमारा 7√5 है ना, 7√5 है। अब देखो जैसे इसे 3 को हटा दो, ये तो हमारी संख्या है ना, ये कहाँ चल जाएगा इसके बटे में आ जाएगा, ये यहाँ जगह यहाँ भी है ना, तो a/2b हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारी अपरिमेय संख्या है, तो ये इधर हमारा √5 बच जाएगा, ठीक है ना। ये ऐसा हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा √5 बराबर a/7b, ऐसा हो जाएगा। जो हमारी परिमेय संख्या है, तो ये हमारी परिमेय संख्या भी लेंगे, तो हमारी यह परिमेय संख्या है, ऐसे तुम्हें लिखना, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है जी। अब क्या है तुम्हारा पहला, देखो पहला क्या है तुम्हारा 1/√2। इसमें क्या करना है तुम, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन कहा था ना, कर रहा था, देखो भाई 1/√2 करोगे बराबर a/b लोगे, उल्टा कर दो उसका, √2 बराबर b/a हो जाएगा, बस तुम तरफ वर्क कर दियो और करना तुम्हें वैसे करना, तुम पहले करता तुम दोनों तरफ वर्क कर दियो, तुम पहला सवाल कर रहा था कल सुबह है ना, ऐसे करना तुम्हें है ना, इसको उल्टा कर दिया हमने, तुम तरफ वर्क कर दियो, बस फिर वही प्रोसेस आ भाई, ये इसका इसको काट रहा है, ये इसको काट रहा है, बस तुम करते हैं, ठीक है ना। यो तुम्हें ऐसा करना है, इसमें तो इससे तुम्हारा 6 जाएगा, देखो कैसे मैं बता दूं, ऐसे 6+√2 बराबर a/b है ना, a/b 6 तो चल जाएगा हमारा, √2 बराबर a/b माइनस 6, बस लघुत्तम ले लियो, √2 बराबर -6b/b, बस ये हमारी परिमेय संख्या है, तो ये हमारी परिमेय संख्या होगी, लेकिन √2 तो हमारी अपरिमेय संख्या हम जानते हैं, ठीक है ना। बस कुछ ना फिर देखियो है ना, फिर हम कल करते हैं, नहीं तो है ना, जो है तुम कल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो दोस्तों धन्यवाद आपका बहुत बहुत वीडियो को देखने के लिए, और हाँ अपने दोस्तों में ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो, और वीडियो को लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, है ना, ठीक है ना। बात है ना यार, तुम्हारा दोस्त इतनी मेहनत कर रहा है, देखो भाई तुम्हारा यार, थोड़े बहुत तो हेल्प करो यार, अपना भी लिख रहा है, अपना भी उतार रहा है, मैं तो पसीने में देखो कितनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ तुम्हारे लिए यार, है। हमारा टारगेट है हाई स्कूल का 70 में 70, और मैं कुछ दिनों में 12th क्लास शुरू करूँगा है ना मैथ की। कोई तुम्हारा भाई हो, बड़ा भाई हो जो है ना 12th में हो, उसके भी उसे बताना, ठीक है ना, सारा अच्छा बताते हैं, ठीक है ना। हाँ 12th शुरू करने वालों में भी टेंशन लगा, कुछ बिजी चल रहा हो थोड़ा सा, है ना, ठीक है ना। 2-4 दिन में 12th का भी शुरू पढ़ाना, है ना। ज़्यादा सपोर्ट करो, ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों में भी, रिश्तेदारों में भी, है ना, बताओ, है ना, ठीक है ना। हाँ है ना, कंटेंट अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, समझाना, कोई दिक्कत हो मुझे बताओ, कमेंट करो, ठीक है ना।
वो जा जाता कमेंट करो, है ना। और गणित मैग्नेट पर कर मिलते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, थैंक्स।